नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में माँ भगवती, माता दुर्गा, जिन्हें नारायणी, आदिशक्ति, जगत जननी, जगदम्बा के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, नवदुर्गा में भगवती के 9 मुख्य अवतार हैं, जिनकी आमतौर पर रोज पूजा अर्चना और विशेष व्रत साधना नवरात्रों के दौरान की जाती है। इन 9 दुर्गा देवियों को दुख, भय, पाप, अत्याचार मिटाने वाली, पाप दुख विनाशिनी देवी भी कहा जाता है। दोस्तों, इन नव दुर्गा के अवतारों की हर एक देवी के पास अलग अलग वाहन, अस्त्र शस्त्र होते हैं, परंतु अंत में यह सब देवियां एक होकर मां नारायणी, परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं। दोस्तों, नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की व्रत पूजा अर्चना की जाती है। हर एक साधक इस दिन अपने मन को श्रद्धा पूर्वक मां के चरणों में लगाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म का अर्थ तपस्या होता है और चारणी का अर्थ आचरण करने वाला होता है। इसी प्रकार मां ब्रह्मचारिणी को तप आचरण करने वाली, यानी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक लगातार मेहनत करने वाली देवी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। मां सदा शांत और संसार से विरक्त होकर कठोर तपस्या करती हैं। इनके मुख पर अद्भुत तेज विद्यमान होता है। दोस्तों, मां के हाथ में एक अक्षमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। दोस्तों, मां ने इस रूप में महादेव भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर कठिन तपस्या की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। दोस्तों, नारायणी के इस दूसरे अवतार मां ब्रह्मचारिणी देवी की श्रद्धा पूर्वक व्रत पूजा से, उनकी कृपा से इंसान को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इस दिन साधक का मन और ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर हो जाता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। इस दिन साधक कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए भी साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाले किसी भी प्रकार की बाधा का सामना वो आसानी से कर सकें। दोस्तों, मां दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से भक्त को संकल्प, संयम और धैर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पढ़ने वाले बच्चों को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और उच्च विद्या प्राप्त करने के लिए धन की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, इस महादेवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। उनकी उपासना से लक्ष्य प्राप्त करने की सीख मिलती है। मां यह संदेश देती है कि जीवन में तपस्या और कठोर परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिल सकती है, लेकिन लगातार मेहनत करने से भाग्य जरूर चमकता है और इंसान को अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है। इसीलिए इस दिन मां की पूजा करने से अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाने की शक्ति मिलती है और भक्त को अपने लक्ष्य में सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी सही लगी हो तो कृपया मेरी इस जानकारी को लाइक, शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। मिलते हैं अगले एपिसोड में तीसरे नवरात्र के महत्व और लाभ के विषय की जानकारी लेकर। धन्यवाद।